ये प्रश्न 2020, 2025, 2017, 2000। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ प्रकाश चैप्टर का पहला एपिसोड। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड 17 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, एक अति लघुत्तरीय और 2 लघुत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछा गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रश्न संख्या 1 है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबक तरंग, ऑप्शन सी है परावैगनी तरंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है? वह कौन सा दर्पण है जिसके सामने हम यदि कहीं पे भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा? तो वह वस्तु, ऑप्शन ए है यहाँ पे दिया हुआ है, केवल अवतल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या तो समतल अथवा उत्तल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, या तो समतल या तो उत्तल, अर्थात दोनों दर्पण में यदि हम वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा आभासी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ये आप सभी जानते होंगे, कमेंट कीजिए तब तक। ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है निर्वात। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और ये प्रश्न 2020, 2025, 2017, 2018 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न 25 और 21 में पूछा गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रश्न संख्या 6 है, तेल से भिंगा हुआ कागज अर्थात तेल लगा हुआ कागज किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए पारदर्शक, ऑप्शन बी अपारदर्शक, ऑप्शन सी पारभासी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तेल से भिंगा हुआ कागज जो है ये पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। आप सभी बताइए कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? 2 नियम। आप सभी दोनों नियम कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक या आभासी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 9 है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित पुंज क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है अपसारी, ऑप्शन बी है अभिसारी, ऑप्शन सी है समांतर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अभिसारी। देखिए दर्पण यदि समतल दर्पण है तो इस पे जिस तरह का किरण पुंज आपतित होगा उसी तरह का किरण पुंज क्या होगा, परावर्तित भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन ए है +1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है C0 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा +1। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन कितना होता है? तो +1 होता है। प्रश्न संख्या 11 है,
प्रश्न संख्या 11, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ऑप्शन 135 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 0 डिग्री, क्योंकि प्रकाश जो है वह समतल दर्पण पर लंबवत अर्थात अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हुआ? आपतित हुआ है। तो ये परावर्तन के बाद भी अभिलंब के साथ ही रिटर्न हो जाएगा और अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बनाते हुए रिटर्न हो जाएगा, जिसके कारण परावर्तन कोण कितना होगा? परावर्तन कोण होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किरणों के समूह को कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा? ऑप्शन ए विसरित, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन सी अपसरित और ऑप्शन डी इनमें सभी। देखिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण जो है वह समांतर किरण पुंज होता है। किस तरह का किरण पुंज होता है? समांतर किरण पुंज होता है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, किसके अनुसार? ऑप्शन ए न्यूटन के नियम के अनुसार, ऑप्शन बी स्नेल के नियम के अनुसार, ऑप्शन सी परावर्तन का नियम के अनुसार, ऑप्शन डी फॉर्मेट का सिद्धांत के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण जो परावर्तन कोण का बराबर होता है। ये परावर्तन का कौन सा नियम है? तो परावर्तन का दूसरा नियम है। परावर्तन का कौन सा नियम? परावर्तन का दूसरा नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन। आप लोग परावर्तन के पहला नियम को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए तो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण कितना होगा? ऑप्शन ए 45 डिग्री से कम, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, आपतन कोण जो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कितना है? 45 डिग्री, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 डिग्री। परावर्तन कोण भी 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात ये समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो आप देखते होंगे कि बायां हाथ जो है दायां की तरफ होता है और दायां हाथ बायां की तरफ होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो ऑप्शन ए है बायां दायां प्रतीत होता है, बी ऊपर नीचे प्रतीत होता है, सी बड़ा होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बायां जो है वह दायां प्रतीत होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग बी ऑप्शन का मतलब बताइए, तो ऊपर नीचे प्रतीत होना, इसका मतलब होता है कि उल्टा प्रतिबिंब बनना। वस्तु इस तरह का है, प्रतिबिंब इस तरह का बन जाना, अर्थात उल्टा प्रतिबिंब बनना। अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान होता है। तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान कितना होता है? 1 से ज़्यादा, ऑप्शन बी है 1 से कम, ऑप्शन सी है 1 के बराबर और ऑप्शन डी है 0। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 के बराबर। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतना ही था। अब हम लोग देखेंगे एक अति लघुत्तरीय प्रश्न और 2 लघुत्तरीय प्रश्न इस पाठ का, प्रकाश के परावर्तन टॉपिक का। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे हो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे हो। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो? बराबर हो, sin I बराबर sin R। चलिए अब देखते हैं हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न। नंबर 1 है, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के किरण के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। यहाँ तक समझ गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, अति लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 2 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे और इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? पहला नियम वही कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे हो।
दूसरा नियम है अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसके बाद इसी तरह के किरण आरेख के द्वारा हमें समझा देना। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।